अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो मैंने वीडियो बनाई है, आजकल बच्चों का ऑफ चल रहा है तो हर मदर्स परेशान होती हैं, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो बड़े मदर्स भी जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो मैं आपसे एक बात डिस्कस करूँगी, अपना एक एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगी कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट ये कह रहे होते हैं कि बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों को मारे नहीं। तो यार, अगर बच्चों को हम नहीं डांटेंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, नहीं, मार पे तो मैं भी नहीं आती कि आप बच्चों को मारें। हाँ, बट मैं ये कहूँगी कि बच्चों को डांटें ज़रूर। ठीक है? अगर हम बच्चों को डांटेंगे नहीं तो फिर बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा सा डर ज़रूर होना चाहिए कि यार, ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं, ये मुझे डांटने का, मुझे मारने का हक रखते हैं। और ठीक है, आपने बच्चे को डांटा, आप बच्चे ने कोई बुरी हरकत की है या घर को उसने डिस्टर्ब किया है, फैला दिया है, तो आप फ़ौरन कहें ठीक है, अब ये हो गया है, तो इन सब चीज़ों को आप समेट कर रखें। ठीक है? अगर आपने खुद वो समेट लिया और बच्चे को समेटने नहीं दिया तो ये आप गलत करेंगे। अगर बच्चे ने कुछ फैलाया है तो आप उन्हें कहें, ठीक है, अच्छा जी, सारी टॉयज़ फैला दी हैं बेटे, अब खेल लिए तो अब ये सारा समेटो। नहीं समेट रहा है, ठीक है, थोड़ा-सा डाँट से कहो। मैं तो करती हूँ ये, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनेगी। उन्हें समेटना नहीं आएगा, उन्हें चीज़ों को कलेक्ट करना नहीं आएगा, उन्हें मदर का थोड़ा-सा भी डर नहीं होगा। आप फ्रेंड ज़रूर बनें अपने बच्चों का, लेकिन आपने बच्चों को अपने कंट्रोल में भी रखना है। तो उसके लिए यही बेहतर है कि अगर आप प्यार कर रही हैं तो आप थोड़ा-सा डाँटें भी सही। बहुत अग्रेसिव ना हों, चिल्लाएँ नहीं, लेकिन बच्चों को डाँट कर एक मर्तबा ज़रूर कहें कि ये सब कुछ समेट लें। ठीक है? बच्चे को थोड़ा-सा डर होगा, मदर ने मुझे डाँटना है और नेक्स्ट टाइम मुझे थप्पड़ भी लग सकता है, मैं अपनी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लूँ। तो आपका बेबी वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है? इससे उसमें गुड पर्सनैलिटी आएगी, एक तो अपना काम खुद करने की आदत आएगी। ठीक है? एंड दूसरा ये उसे पता होगा कि मेरी मदर है, मुझे मारने का हक रखती है। ओके, नेक्स्ट, बच्चे ने वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लीं। कलेक्ट करने के बाद आप अपने बेबी को अपने पास बुलाएँ। पास बुला के उससे प्यार करें, उससे किस करें और उसे बताएँ, वाओ! मेरा बेबी तो बहुत अच्छा है, ये देखो, मामा की बात भी मानी है और आपका रूम भी साफ़ हो गया है। आप यकीन करें, ये बहुत बेस्ट है बच्चे के लिए। बजाय ये कि आपके बच्चे ने सब कुछ फैला दिया है, जी, आपने कहा है, ओ डॉक्टर ने कहा है इसे डाँटना नहीं है, चलो मैं खुद ही सारा समेट देती हूँ। ठीक है? आपने बच्चे को कहा है समेटो, बच्चे ने नहीं समेटा, आपने थप्पड़ मारा है। नो, इट्स रॉन्ग। आप मारे नहीं, लेकिन आप डाँटे ज़रूर अपने बेबी को। डाँटेंगी तो वो आपके कंट्रोल में रहेगा, अगर आप बेजा लाड प्यार देंगी तो वो बिगड़ जाएगा। प्लीज़ मेरी इस टेक्निक पर अमल ज़रूर कीजिएगा। आप बिलीव करें, आपका बेबी जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। डाँटने का हक भी आप रखती हैं, मार का भी हक रखती हैं, लेकिन मारिएगा नहीं, जस्ट डाँटिएगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप डाँट से थोड़ा-सा बच्चे को लेकर चलें। और अगर आपका बच्चा प्यार से ही कर लेता है, आप एक ही बार कहते हैं कि आप ये सब कलेक्ट करें और वो फ़ौरन कलेक्ट कर लेता है, फिर तो आपको डाँटना भी नहीं चाहिए उसे। बट अगर आप डाँट भी नहीं रही हैं, बच्चे ने वो सब कुछ कलेक्ट कर लिया, फिर भी उसे अपने पास बुला के एक किस ज़रूर कीजिएगा उसे। प्यार की झप्पी जो है, प्यार की जो किस है, वो एक मैजिक का काम देती है। बच्चों की पर्सनैलिटी में बहुत गुड इफ़ेक्ट डालती है। मैं भी एक मदर हूँ, बट मैं थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट भी हूँ अपने मैटर्स में। मैं डिसिप्लिन के साथ रखती हूँ अपने बेबीज़ को, और ये है कि प्यार के टाइम में प्यार, डाँट के टाइम में डाँट। तो आप भी अमल कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपके बच्चे पे कैसा रिस्पॉन्स आया है। थोड़ी-सी डाँट, थोड़ा-सा प्यार, दोनों हमेशा साथ चलने चाहिए। थैंक यू।